वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा नाउन। नाउन देखिए, मैंने नाउन को लिख दिया। नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने सारी चीज़ें लिख दी। नाउन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। इसका इंग्लिश और हिंदी। पहला नाउन है कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, जातवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये 5 नाउन होते हैं और 5 नाउन का मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नाउन का मतलब होता है किसी वस्तु का नाम, जिससे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे 5, 6, 7, 8 में। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। बट आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में नाउन क्या होता है और इस दुनिया में सब कुछ क्या है, नाउन है। नाउन का मतलब होता है नाम। इस दुनिया में जिसका भी कोई नाम है वो सब क्या है, नाउन। या जिसकी मैं आपको 2 डेफिनेशन बताता हूँ, बहुत अच्छे से याद कर लेना। पहला टॉपिक हमारा है इस दुनिया में जिसका कोई नाम है। इस दुनिया में जिसका कोई नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। दूसरा, जिसकी कोई फोटो या इमेज बनती है उसे भी हम नाउन कहते हैं। तो आप मुझे आप बताइए, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई नाम ना हो या जिसकी कोई फोटो ना हो, तो बट उनके अलग अलग कैटेगरी हो सकते हैं। वो मैं आपको आगे एक कहानी के जरिए से एक कहानी आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि नाउन, ये 5 नाउन आप कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बस आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके। देखिए, मैं एक राम लड़का होता है, वह एक शादी पार्टी में जाता है। तो उसी के जो उस राम की कहानी को हम लेते हैं, शादी में जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है, उसी के कहानी से मैं आपको 5 नाउन को बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पर एक लड़का है राम। ये राम, ये राम, ये हमारा है राम। ये राम, यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। राम जाता है और देखता है शादी में पंडाल लगे, यहाँ पर सब आदमी है। ये सब आदमी है, ये सब आदमी, ये सारे हमारे पास आदमी है। चलिए, अब आपको समझ लेना अच्छी तरीके से कि थोड़ा बहुत मैंने कुछ बना दिया, थोड़ा बहुत, बाकी आप लोग समझ जाना। ये सब आदमी है। एक व्यक्ति पंडाल के बाहर खड़ा है, एक लड़का या व्यक्ति पंडाल के बाहर खड़ा है। ये बट ये बहुत शरारती है। ये क्या है, बहुत शरारत कर रहा है। पंडाल के बाहर खड़ा हुआ है, ये बहुत शरारत कर रहा है। राम ने देखा तो ये बहुत शरारत कर रहा है, तो ये कहता है, ये राम ने देखा इसको, ये बहुत शरारत कर रहा है, तो ये अपने दोस्तों से कहता है, अपने मन में सोचता है, या अपने दोस्तों से कहता है, आसपास में जो दोस्त हैं इसके सब लोग खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे सब लोग खड़े हुए हैं। तो ये कहता है वह लड़का, मतलब ये जो है, ये वह लड़का क्या है, बहुत शरारती है, ये बहुत शरारत कर रहा है, ये बहुत लोगों को परेशान कर रहा है बाहर खड़ा होकर। मतलब राम ने जब इसको, इस लड़के को देखा, तुमने कहा वाह। वाह मतलब तमाम लड़कों में से बाहर खड़ा है, तो ये यह लड़का जो मर्द व्यक्ति है, सब बाहर, ये जो बाहर है क्या कर रहा है, बहुत शरारत कर रहा है। तो मतलब तमाम चीजों में से जो एक हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ये उनका नाउन।
कॉमन नाउन मतलब ये सारे खड़े हुए हैं, बट जो ये है ये बाहर खड़ा हुआ शरारत कराते हैं, हमारे कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। इधर आता है, यहाँ पे आता है रामू आ जाता है, ये हमारा आता है रामू। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। रामू ने आया, रामू ने राम से कहा, रामू और राम से मिले तो रामू ने राम से कहा और बताओ क्या हाल चाल है। तो बातचीत आपस में, फिर राम ने कहने लगा ये जो लड़का या देखते हैं जो बाहर खड़ा है बहुत शरारती, बहुत क्या कर रहा है? शरारत कर रहा है, बहुत शरारत कर रहा है। तो रामू ने उसको बताया ये वह लड़का नहीं है, ये क्या है? ये तो रोहन है। ये कौन है? रोहन है। कौन है? रोहन। रामू ने इसका नामकरण कर दिया, नाम बता दिया। तो यहाँ पर इसका जिस चीज का कोई नामकरण कर दिया जाए, इसका कोई नाम रख दिया जाए, तो हमारा कहलाता है प्रॉपर नाउन। अब ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, इसका नामकरण हो गया। अब रामू ने इस लड़के को अपने पास बुलाया कि भाई तुम शरारत क्यों कर रहे हो और क्यों आप लोगों को परेशान कर रहे हो। तो जब रोहन अकेला था, फिर 3-4 लोगों के बीच में आ गया, तो मतलब किस में आ गया? भीड़ में आ गया। कहाँ पर आ गया? भीड़ में आ गया। अब जब भीड़ में आया तो बताया, जब भीड़ में आया तो एक हमारा था कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब बताया जब भीड़ में आ गया, यहाँ पर इसके पास आ गया, यहाँ पर इसके पास मान लीजिए आ गया, इसके पास, और अगर मैं बनाने से कोई फायदा नहीं, मैं आपको ऐसा बताता हूँ, ये भीड़ में मान लीजिए आ गया। जब भीड़ में आ गया तो हमारा कौन सा नाउन बनेगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये हमारा कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। देखिए ये हमारा 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। अब आपस में सब लोगों ने बातचीत किया, बातचीत हुई, सभी लोगों के बीच में बातचीत करने लगे। फिर बातचीत करने के बाद आपस में लोग कहने लगे चलिए बातचीत तो बहुत हो गई, अब खाना लगवाओ, चलिए खाना पानी खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लोग इसके पंडाल के अंदर आ गए, यहाँ पे हटाते हैं और मैं लोगों को पंडाल के अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ पर कहाँ पर आ गए? यहाँ पर पंडाल के अंदर आ गए। ये सब लोग पंडाल के अंदर आ गए। ये इनके हाथ हैं। ये मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया हूँ, पर जैसे बनना मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। पंडाल के अंदर आ गए, यहाँ पर सब टेबल लगे हैं, ये सब टेबल है मान लीजिए सब लगी हुई आसपास में। इधर मान लीजिए, इधर मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए तो क्या लगे? सब टेबल लगी है। अब जब सब लोग खाने के पास आ गए, टेबल के पास आ गए, यहाँ पर सब लगे हुए हैं खाने पीने की वस्तुएं, तो जो लोगों को जब खाने के पास आ गए, तो मैंने कहा था इस दुनिया में खाने पीने वाली सारी चीज़ें या जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है, कोई चीज़ बनाई जाती है, चाहे वो कच्चा माल है, सॉरी कच्चा माल हो या पक्का माल हो, और खाने पीने वाली सारी चीज़ें हमारे कौन सा नाम कहता है? मटेरियल नाम। कौन सा नाम? मटेरियल नाम। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये मटेरियल नाम, मटेरियल नाम, मटेरियल नाम। अब यहाँ पर क्या हो गया? मटेरियल नाम, क्योंकि खाना पीने वाली चीज हमारे कौन सा नाम? मटेरियल नाम कहलाती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। जब सब लोगों ने खाना पानी खाने खाए, किसी ने टिक्की खाया, किसी ने चाउमीन खाया, किसी ने बर्गर खाया। अब जब सब लोग खाना खा चुके तो सबको भाई अलग अलग स्वाद आया, सभी को अलग अलग टेस्ट मिला। तो जो लोगों को टेस्ट मिला, जो उन्होंने महसूस किया, इसका स्वाद लिया, तो सब लोग अपना अपना स्वाद बताने लगे। तो होता है जो उन्होंने स्वाद लिया, क्या किसी को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते ना, मतलब महसूस ही तो कर सकते हैं। तो जब हम स्वाद लेते हैं, किसी चीज को महसूस करते हैं, जिसको देख नहीं सकते हैं, तो हमारा कौन सा नाम कहलाता है? अभिट्रक नाम। देखिए अभिट्रक नाम, अभिट्रक नाम मतलब भाववाचक संज्ञा, मतलब जो हम केवल महसूस कर सकते हैं या देख या छू नहीं कर सकते। अब देखिए पहले हमारा एक कॉमन था, फिर नामकरण हुआ तो प्रॉपर हो गया, फिर भीड़ में आया तो कलेक्टिव हो गया, फिर खाने के पास गए तो मटेरियल हो गया, फिर जब वो लोगों ने खाने का स्वाद लिया, इसको महसूस किया, वो हमारा कौन सा नाम? अभिट्रक नाम।
ऐसे ये 5 नाउन बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, या आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।